करमुक्त पूंजी लाभ के अंतर्गत एक अगला टॉपिक आज मैं आपको बता रहा हूँ 54EC 54EC बता चुका हूँ सवेरे। 54F पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से पूंजी लाभ की कर से छूट यदि प्रतिफल की राशि को रिहायशी मकान में विनियोजित कर दिया जाए। यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी तक जितने सेक्शंस मैंने बताए 54 रिहायशी मकान बेचकर रिहायशी मकान खरीदना, 54B कृषि भूमि बेचकर बदले में कृषि भूमि खरीदना, 54D औद्योगिक उद्यम की जमीन या मकान को बेचकर बदले में औद्योगिक उद्यम का मकान या जमीन क्रय करना, 54EC पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से पूंजी लाभ यदि निर्दिष्ट बांड खरीदने में 6 महीने के अंदर विनियोजित कर दिया जाए तो उसकी छूट मिला करती है। अब इसके बाद 54F थोड़ा अलग है उनसे। इसमें मेरे पास कोई दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन भूमि और भवन को छोड़कर, रिहायशी मकान को छोड़कर कोई भी दूसरी संपत्ति है और यदि मैं उसका ट्रांसफ़र कर देता हूँ और उसके बदले में हस्तांतरण की तारीख से 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष के भीतर रहने के लिए अपने लिए एक मकान खरीद लेता हूँ, या फिर हस्तांतरण की तिथि से 3 वर्ष के अंदर जो है एक नए मकान का मैं निर्माण करवा लेता हूँ, तो उस संबंध में जितना भी प्रतिफल पूंजी संपत्ति को बेचने के परिणाम स्वरूप मुझे मिला है, यदि मैं विनियोग कर दूँ, यहाँ ध्यान देना है प्रतिफल को विनियोग करना है। जैसे कोई मकान मैंने 30 लाख रुपये, कोई मकान नहीं, कोई दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति, जैसे मान लीजिए शेयर्स बेचा, फर्नीचर बेचा, उसको मैंने 15 लाख रुपए में बेच दिया और बदले में कहीं पर पूरा 15 लाख रुपए का एक रिहायशी मकान खरीद लेता हूँ, तो जितना भी पूंजी लाभ होगा वो करमुक्त माना जाएगा। लेकिन यदि 15 लाख में से मान लीजिए मैंने 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो आधा पूंजी लाभ करमुक्त हो जाएगा। यहाँ पर छूट जो रहती है वो प्रोपोर्शनेट मिलती है। तो कोई भी दूसरी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति जो रिहायशी मकान ना हो उसको मैं इसके अंतर्गत बेच दूं और बदले में रिहायशी मकान क्रय कर लिया जाए, रहने का मकान खरीद लिया जाए, तो 54F की छूट प्रतिफल के आधार पर मिलती है। जो सेल कंसिडरेशन है उसका जितना भाग मैं इन्वेस्ट करूंगा उसके आधार पर प्रोपोर्शनेट छूट इसके अंतर्गत मिला करती है 54F के अंतर्गत। अब यहाँ पर यदि मकान नहीं खरीदता तो पूंजी लाभ खाता योजना 1988 के अंतर्गत मैं राशि जमा कर सकता हूं, जिसमें मेरा उद्देश्य रहेगा कि 3 वर्ष के अंदर पैसे को निकालकर मुझे रिहायशी मकान खरीदना चाहिए। अब 54F की छूट कैंसिल भी होती है यदि करदाता हस्तांतरण की तिथि से 2 वर्ष के अंदर एक नया रिहायशी मकान क्रय कर लेता है या 3 वर्ष के अंदर एक अन्य रिहायशी मकान बनवा लेता है। यानी इस एक मकान के अलावा दूसरा मकान 2-3 वर्ष के अंदर क्रय या बनाना नहीं चाहिए, उसको शांत बैठा रहे, मतलब आपका। तो न तो मकान हम खरीद सकते हैं और न ही मकान को हम बेच सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में 54F की छूट जो है वह आपका रद्द मानी जाएगी। उसी प्रकार पूंजी लाभ खाता योजना 1988 के अंतर्गत जो मैंने पैसा जमा किया है, यदि 3 वर्ष के अंतर्गत मैं विड्रा करते हुए मकान का निर्माण नहीं करता तो छूट कैंसिल मानी जाएगी और जब भी 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे वो कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं और इसको आपको क्लियर कर रहा हूँ अगले वीडियोज़ में।